दोस्तों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रिया बालेकर, ब्लड एंड ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट। ब्लड संबंधित बीमारियों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना ये हमारे चैनल का मोटो है। इसलिए रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। आइए आज जानते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। पिछले कुछ दशकों में सबसे रेवोल्यूशनरी अगर कुछ हुआ है हीमेटोलॉजी फील्ड में, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक क्योरेटिव ऑप्शन है बहुत सारी बीमारियों के लिए। आपने सिकल सेल के बारे में सुना रहेगा, थैलेसीमिया के बारे में सुना रहेगा, ये भी सुना रहेगा कि ये नॉर्मल पेशेंट्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-35 ईयर्स रहता है। आपने ब्लड कैंसर्स के बारे में सुना रहेगा, स्पेशली वो ब्लड कैंसर्स जो कीमोथेरेपी के बाद वापस आते हैं। आपने अप्लास्टिक अनीमिया या खून से संबंधित वो बीमारियां जिसमें बोन मैरो के अंदर ब्लड प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता, आनुवंशिक वो बीमारियां जिसमें एंजाइम डेफिशिएंसीज रहते हैं, ये सब के बारे में सुना रहेगा। और ये सब पे जो रेवोल्यूशनरी अपने पास इलाज उपलब्ध है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो आगे के कुछ मिनटों में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में समझेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है, कौन से प्रकार के बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहते हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्योरेटिव है। सबसे पहले जानते हैं कि बोन मैरो होता क्या है। बोन मैरो मतलब हमारे हड्डियों के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर वो ऑर्गन है जिसमें ब्लड के सब सेल्स तैयार होते हैं। तो जो प्रिकर्सर सेल्स रहते हैं उसे हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल्स के बारे में आपने बहुत सुना रहेगा। तो स्टेम सेल्स होते क्या हैं? अपने बॉडी में जो सेल्स रहते हैं जिससे हर तरह का ब्लड सेल क्रिएट हो सकता है उसे स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो ये स्टेम सेल्स बोन मैरो के अंदर रहते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ऑलमोस्ट हर बोन में बोन मैरो तैयार होता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहता है वैसे वैसे सिलेक्ट ही कुछ बोन्स रहते हैं जिसमें बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है। इन स्टेम सेल्स के द्वारा ब्लड के सभी सेल्स क्रिएट होते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली हम करते क्या हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम स्टेम सेल्स लेते हैं। आइदर ये डोनर पेशेंट खुद हो सकता है या कोई और इंसान हो सकता है जो पेशेंट से जेनेटिकली बहुत मैच करता है। तो ये स्टेम सेल्स लेने के बाद हम जो पेशेंट हैं उनको हाई डोज कीमोथेरेपी, मेडिसिन या रेडिएशन देते हैं जिससे कि पेशेंट का जो बोन मैरो है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है और वो स्टेम सेल्स जो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं वो स्टेम सेल्स रिप्लेनिश करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए जो हमने हार्वेस्ट करके रखे थे वो स्टेम सेल्स हम पेशेंट में वापस चढ़ाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के ये स्टेम सेल्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो हमको बीमारियां हो सकती है। जैसे अगर रेड ब्लड सेल में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो तो थैलेसीमिया और सिकल सेल की बीमारियां हो सकती है। अगर वाइट ब्लड सेल के स्टेम सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो सकता है जिसको हम अप्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। उसी तरह अगर ये स्टेम सेल्स हद से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू हो तो ब्लड कैंसर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमने देखा कि स्टेम सेल्स से ये सब बीमारियां हुई हैं, तो अगर हम ये स्टेम सेल्स रिप्लेस करें तो ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। तो इसमें आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रोल, जिसमें हम जो स्टेम सेल्स हैं उसको रिप्लेस करते हैं जिससे बहुत सारी ब्लड की बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कौन कौन से कंडीशंस में कर सकते हैं? सबसे पहला है अगर बोन मैरो में ब्लड सेल्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं अप्लास्टिक अनीमिया। ये आनुवंशिक हो सकता है या किसी कारणस्थव आइट्रोजेनिक या इडियोपैथिक अप्लास्टिक अनीमिया जिसे हम बोलते हैं, जो आनुवंशिक नहीं है बट किसी और कारण की वजह से बोन मैरो में प्रोडक्शन कम हो रहा है सेल्स का। सबसे पहला इंडिकेशन ये है। दूसरा है आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि सिकल सेल की बीमारी, थैलेसीमिया की बीमारी, जिसमें कोई एक जेनेटिक चेंज की वजह से रेड ब्लड सेल्स जो रहते हैं हमारे वो ठीक से तैयार नहीं हो रहे हैं। तो दूसरा इंडिकेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट का है सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया, जिसमें पूरी तरह से ये क्योरेटिव हो सकता है। तीसरा इंडिकेशन है कभी कभी बॉडी में कुछ बच्चे एंजाइम डेफिशिएंसीज के साथ तैयार होते हैं। तो हमारे बॉडी में स्मूथली फंक्शनिंग के लिए बहुत सारी एंजाइम्स रहती हैं। तो कुछ इसमें से एंजाइम्स अगर बचपन से या पैदाइशी अगर कम है, जैसे हम इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसीज बोलते हैं, तो इसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके हम बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
चौथा और जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसमें यूज़ करते हैं वो है ब्लड कैंसर्स। ब्लड कैंसर्स में जैसे माइलोमा बोलिए, लिम्फोमा बोलिए, ल्यूकीमिया बोलिए, ये सब ब्लड कैंसर्स के लिए बहुत हद तक क्योरेटिव एक ऑप्शन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब हम बोलते हैं तो एक मिसकंसेप्शन जो बहुत लोगों के मन में है वो है कि हम पेशेंट की हड्डी या जो बोन मैरो है वो पूरा रिप्लेस करते हैं, कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन रहता है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो स्टेम सेल्स हैं वो पेशेंट के ब्लड से ही हम निकालते हैं। जैसे आप में से बहुत लोगों ने ब्लड डोनेशन किया रहेगा, प्लेटलेट डोनेशन किया रहेगा, तो एक मशीन रहता है जो पेशेंट को हम या जो डोनर रहता है उसे कनेक्ट करते हैं, और मशीन के थ्रू जो स्टेम सेल्स हैं वो सिलेक्टिवली आइसोलेट होते हैं और बाकी का जो ब्लड है पेशेंट का वो पेशेंट या डोनर में वापस दिया जाता है। तो ये हुई स्टेम सेल आइसोलेट करने की प्रक्रिया। बहुत रेयरली हम स्टेम सेल्स बोन मैरो से लेते हैं। जैसे अगर पेशेंट कोई छोटा बच्चा है जिसमें स्टेम सेल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में हम बोन मैरो एज अ डोनर यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमन जो अपना सोर्स है स्टेम सेल्स का वो है ब्लड। तो हमने अभी देखा कि स्टेम सेल्स कैसे आइसोलेट करते हैं। तो ये स्टेम सेल्स को एक प्रिजर्वेटिव जो हमारा बैग रहता है उसमें हम निकाल के रखते हैं। अच्छी तरह से ये स्टेम सेल्स स्टोर किए हुए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जब पेशेंट को हम कीमो देते हैं। उसके बाद ये स्टेम सेल्स हम वो स्टोरेज से निकाल के ये जो बैग है जिसमें स्टेम सेल्स हैं ये पेशेंट को कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जिसमें ब्लड जैसे पेशेंट को दिया जाता है उसी माध्यम से वैसे ही स्टेम सेल्स पेशेंट को दिए जाते हैं। ये जो हमारा प्रोसीजर है ट्रांसप्लांट का, ये स्पेशलाइज्ड रूम्स और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में होता है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत कम रहता है। शुरुआत के 3-4 हफ्ते के लिए इम्यूनिटी पेशेंट का बहुत कम होने से पेशेंट को इन्फेक्शन का चांस रहता है। इसीलिए एक आइसोलेटेड रूम रहता है जिसमें हेपा फिल्टर्स, लैमिना फ्लो और बहुत सारी और सुविधाएं रहती हैं जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो। तो हमने अभी हमारे पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया है, हमने स्टेम सेल्स आइसोलेट किए हैं जो हमने पेशेंट को वापस दिए हैं। तो आप सोचेंगे, नेक्स्ट सवाल ऑब्वियसली आपके मन में रहेगा कि एक इस माध्यम के द्वारा कैंसर कैसे क्योर होगा, और दूसरा ये जो अपने स्टेम सेल्स जो दिए हैं वो तो हमने ब्लड में दिए हैं, तो वो जाके बोन मैरो में कैसे जाएंगे। तो हमारे स्टेम सेल्स जो रहते हैं उसमें रिसेप्टर्स रहते हैं, वो ट्रेंड रहते हैं कि उनको बोन मैरो में जाके एनग्राफ्ट करना है। तो जो स्टेम सेल्स ब्लड द्वारा भी जो हम देते हैं वो जाके अल्टीमेटली बोन मैरो उनका घर है, तो बोन मैरो में जाके वो एनग्राफ्ट करेंगे, और जैसे वो एनग्राफ्ट करेंगे हमारे बॉडी के सब सेल्स वो ब्लड के जो सब सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। और जो हमने जो कीमो दिया है, रेडिएशन दिया है, जो हाई डोज ट्रीटमेंट दिया है, वो क्यों दिया है? ताकि पेशेंट का जो बीमारी है वो पूरी तरह से जड़ से मिट जाए। तो एक तरह हम हाई डोज ट्रीटमेंट देके पेशेंट की बीमारी पूरी ख़त्म कर रहे हैं, बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है कि बीमारी के साथ स्टेम सेल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, और दूसरी तरह हम स्टेम सेल्स वापस ट्रांसफ्यूज़ करके पेशेंट के ब्लड कंपोनेंट्स फिर से फॉर्म करने में पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे हमने डिस्कस किया 2 प्रकार का रहता है, एक है ऑटोलगस, एक है एलोजेनिक। इस सब में एक ही फ़र्क है, वो है डोनर का। ऑटोलगस में खुद के स्टेम सेल्स हम खुद को देते हैं, एलोजेनिक में दूसरा जो डोनर रहता है उसके स्टेम सेल्स हम पेशेंट को देते हैं। तो ऑटोलगस ट्रांसप्लांट के इंडिकेशंस हैं मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा और कुछ और कैंसर्स, और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के इंडिकेशंस हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कुछ ब्लड के कैंसर्स और अप्लास्टिक एनीमिया। तो हमने देखा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है बहुत सारी बीमारियों के लिए, स्पेशली ब्लड कैंसर्स के लिए। आइए, हमने अभी रिसेंटली एक पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, तो आइए जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। दोनों पैर का हड्डी टूटा और हाथ का, तो हम लोगों ने रिया मैम से भेंट के, रिया मैम बोली कि इनको मल्टीपल मैलोमा है।
तो उन्होंने बोला कि इसका उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और पहले से अब हम बहुत अच्छे हैं। पहले तो बहुत डर लगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हो जाने के बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद आप अच्छे हो जाएंगे और अभी कोई मेडिसिन की मुझे ज़रूरत नहीं है, और पहले से हम बहुत अब ठीक हैं। तो आपने अभी रूपा जी का एक्सपीरियंस देखा, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कैंसर को डिफीट किया। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया गया है तो बेहिचक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ब्लड स्पेशलिटी या हीमेटोलॉजी में जो जो अपडेट्स है अगर आपको जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। धन्यवाद।